बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन क्या है? अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। इस इक्वेशन से बच्चे हम देखेंगे कि टेम्परेचर का इंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज के साथ क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं enthalpy change of a chemical reaction. Enthalpy change is discussed at a constant pressure. So enthalpy of a reaction, change in enthalpy delta H is equal to enthalpy of product minus enthalpy of reactant. इसके बाद बच्चे हम ये कहते हैं कि differentiate this equation with respect to temperature. अबव इक्वेशन को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट आप जो है वो डिफरेंशिएट करें। पार्शियल डिफरेंशियल बच्चे आपने डी अगर लिखते हैं, ये डी होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और अगर हम करली लेते हैं तो ये पार्शियल डिफरेंशियल है। पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ डेल्टा एच विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, या आप ये कह लें डिफरेंशिएट एच विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। It is equal to partial differential or differentiate H with respect to temperature at a constant pressure। ये आप इंथैल्पी किसकी है? प्रोडक्ट की। Differentiate enthalpy of product with respect to temperature at a constant pressure minus differentiate enthalpy of reactant with respect to temperature at a constant pressure। सो बच्चे करली एच ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस करली एच ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। देन हम ये देखते हैं बच्चे, हीट कैपेसिटी में हमने देखा डी एच ओवर डी टी और करली एच ओवर करली टी इट इज़ इक्वल टू सी पी, हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो इट इज़ इक्वल टू सी पी। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है? सी पी के। तो हम लिख सकते हैं करली डेल्टा एच ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज़ इक्वल टू सी पी हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट। तो इट इज़ अ चेंज इन हीट कैपेसिटी, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा सी पी। सो इक्वेशन आपके पास क्या हो जाती है? डी डेल्टा एच ओवर डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज़ इक्वल टू डेल्टा सी पी। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस अबव इक्वेशन को इंटीग्रेट करें बिटवीन लिमिट 1 एंड 2। आप बच्चे ये डी टी को इस साइड पे ले जाएं, डी डेल्टा एच माइनस डेल्टा सी पी डी टी। अब आपके पास जो है वो इसे इंटीग्रेट करें डेल्टा एच वन और डेल्टा एच टू के दरमियान, इसे इंटीग्रेट करें टी वन और टी टू के दरमियान। डेल्टा सी पी कॉन्स्टेंट है, ये एज सच पहले लिखा जाएगा, और इसका बच्चे इंटीग्रल क्या होगा? टी टू माइनस टी वन। और जब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा सी पी इंटू टी टू माइनस टी वन। ये बच्चे आपके पास किरचॉफ इक्वेशन है इंथैल्पी चेंज विद टेम्परेचर, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंथैल्पी चेंज। अब हम डिस्कस करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऑफ रिएक्शन, इंटरनल एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी चेंज और हीट चेंजेस डेल्टा ई इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट बच्चे, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। जैसे हमने इंथैल्पी को डिफरेंशिएट किया, इसी तरह हम इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। डिफरेंशिएट डेल्टा ई विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे कंडीशन क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम। इधर कंडीशन क्या थी? कांस्टेंट प्रेशर की। करली डेल्टा ई ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज़ इक्वल टू करली ई ओवर करली टी कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ अ प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप इंटरनल एनर्जी चेंज किसका है? प्रोडक्ट का, माइनस डिफरेंशिएट ई विद रिस्पेक्ट टू टी of reactant at a constant volume।
dE/dt इट इज़ इक्वल टू CV, हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। सो बच्चे इन वैल्यू की जगह आप क्या लिखेंगे, CV। करली डेल्टा E/करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज़ इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। और आपके पास बचे नेक्स्ट इक्वेशन को आप इसको, ये जो वैल्यू है हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट डेल्टा CV है। अब आप इस इक्वेशन को जो है वो बच्चे इंटीग्रेट कर सकते हैं, डी डेल्टा E/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज़ इक्वल टू डेल्टा CV। इसे रीअरेंज कर दें, ये आप नोट कर लें, ये आपकी बुक पे नहीं दिया हुआ। आप डेल्टा T को इधर ले जाएं, डेल्टा CV डॉट dt आपके पास बचे। अब क्या करें, इस इक्वेशन को जो है वो बच्चे इंटीग्रेट करें, इसे इंटीग्रेट करें E1 से E2 के दरमियान, डेल्टा E1 से E2 डी डेल्टा E। ये बच्चे वैल्यू कांस्टेंट है, आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। डेल्टा CV इंटू इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, dt को, T1 से T2 के दरमियान। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे सो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी बच्चे, डेल्टा E2 माइनस E1 इट इज़ इक्वल टू डेल्टा CV T2 माइनस T1। ये बच्चे आपके पास इक्वेशन क्या है, किरचॉफ इक्वेशन है विच गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी। ये इक्वेशन आपके पास क्या है, इट इज़ अ किरचॉफ इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर इंथैल्पी के दरमियान रिलेशनशिप है, और ये इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप है। सो 36 और 37 यूटिलाइज टू कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर व्हेन वी नो द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर सम अदर टेम्परेचर। तो देन बच्चे इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक करें, ये आपके पास जो है वो किरचॉफ इक्वेशन है डिफरेंट कंडीशंस पे।